नमस्कार, न्यूज़ क्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम डाबीच फागी तहसील में हैं और यहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जो सामाजिक प्रोग्राम है उसके संदर्भ में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और ये किस तरीके का प्रोग्राम था सर आप? ये प्रोग्राम जो था पौधारोपण का ये बहुत बड़ी सोच का परिणाम था। एक सोच को सकारात्मक करने का था। पेड़ तो सभी लगाते हैं, लेकिन उनकी जीवन पर्यंत रक्षा करना और उसको पेड़ वृक्ष तक बनाना और शपथ लेना, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो इन अंबेडकर युवा समिति डाबीच वालों ने करके दिखाया है। ये एक पूरे देश में एक मिसाल है। यदि ऐसे सभी युवा काम करने लग जाए तो कोई भी बीमारियां कहीं भी नहीं आ सकती, क्योंकि एक पेड़ जो बड़ा होता है वो 5 आदमियों को ऑक्सीजन देता है कंटिन्यू। एक पेड़ लगाने का मतलब आप 5 आदमियों को ऑक्सीजन दे रहे हो, जिसकी वजह से वो कभी भी बीमार नहीं होगा। तो अभी जो अम्बेडकर जो सोसाइटी के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है, इससे आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं युवाओं के इस तरीके का आयोजन और इस तरीके की कमेटियों के द्वारा किए जाएं? अंबेडकर युवा जो समिति है, जो यहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ, बाबा साहब का स्टैचू नहीं है, इसको आप समझो कि बाबा साहब क्या है, इनके विचारों को जानो। उन विचारों को फलीभूत करने के लिए ग्राम डाबीच के जो युवा है, इन्होंने जो पौधारोपण किया है, लगभग 181 पेड़ है और कई प्रकार के हैं, लगभग 80 प्रकार की औषधियों के लिए पेड़ लगाया है। इन्होंने ये मान के लो आगामी पीढ़ियों के लिए दवाई का इस्तेमाल किया है, दवाई बनाई है, जिससे ऑक्सीजन की ना तो कमी आएगी, ना ही कभी यहाँ की जो बीमार की जो रेट है वो कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कमी नहीं होगी तो बीमार कैसा होगा आदमी। और इनकी बहुत बड़ी सोच है। ये लगभग 180 पेड़ 5 बीघा जमीन में, और प्रत्येक घर ने संकल्प लिया है कि हम एक एक पौधे को है ना बड़ा करेंगे, वृक्ष बनाने तक का संकल्प लिया है। ये संकल्प है ना पूरे देश में एक मिसाल के रूप में इन्होंने काम किया है। हम यहाँ और भी पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम और क्या लोगों के लिए एक संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश है कि पर्यावरण जो आजकल प्रदूषण हो रहा है, उनका प्रदूषण को घटाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। हमारे यहाँ पर आर के वर्मा जी पधारे और आप भी पधारे, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी तरह का प्रोग्राम अपने आसपास के पड़ोसी, अपने आसपास के गांव के लोग, अन्य जो समिति भी इस प्रकार के करें तो पर्यावरण शुद्ध होगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप अम्बेडकर सोसाइटी जो बनाई गई है और उसके संदर्भ में क्या किस तरीके के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, किस तरीके के से आपको क्या इससे शिक्षा मिलती है और क्या आपको फायदा हो रहा है? इससे हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती है कि जैसे कि इससे है ना हमारा समाज संगठित रहेगा, और क्या है कि सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो हम किसी भी कार्य को करने में सफल बन सकते हैं। आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, जो नए युवा वर्ग है उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए इसके ठीक है, बस कोई नहीं। हाँ। जय भीम। हम लोग है ना जो ये बाबा साहब का, ये तो हमारा एक सहयोग हो रहा है, मतलब सब इकट्ठित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, लेकिन इनके सहारे से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, जागो, संविधान को पढ़ो, अभी के अभी नीचे मत रहो। हम दब के नहीं रहेंगे किसी से। भाई जो ऊपर जो ऊंची जात, ऊंचे समाज के होते हैं लोग, ये दलित समझते हैं, ये नीचे अपनी पैर की जुत्ती है, वो नहीं समझना है। हमें संविधान को पढ़कर आगे निकलना है और सबको दिखाना है कि हाँ हम एक हैं। बाबा साहब एक अकेले थे, पूरे संसार में इतनी जागृति कर दी उन्होंने, लेकिन उनके साथ में कोई नहीं था। इस वजह से वो अकेले रह गए। और आज अगर हम इस तरह जाग रहे हैं, उस टाइम होते तो आज हम दलित वर्गों में नहीं होते। तो अभी जिस तरीके के आप देख रहे हैं कि जो रिजर्वेशन से जो लोग थोड़ा बहुत समाज बढ़ा है, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, जो भी समुदाय जो बढ़ रहा है, आज उसको एक समाप्त करने की के कगार पर है, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखो वो तो सब उनकी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं होगा और नहीं होने देंगे। क्यों? हम समाज के लोग हैं जो धीरे धीरे सब जागरूक हो रहे हैं। अगर जागरूक अभी भी नहीं होंगे तो ये तो ऐसी मतलब जो कोटा है वो पूरा खत्म कर दिया जाएगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो होगा, अगर हम समझेंगे तो ऐसा नहीं होने देंगे। तो अभी जितने भी हैं वो प्राइवेटाइजेशन किया जाए, प्राइवेटाइजेशन में इस तरीके कोई रिजर्वेशन नहीं है और उस तरीके के तो लोग आ नहीं पाएंगे। जैसे रेलवे को अभी प्राइवेट कर दिया है, एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया है, सारी नौकरियां एक तरीके से ख़त्म होती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की है, क्योंकि अब मैं छोटे समाज के हैं, दलित वर्ग के लोग हैं ना, उन मजदूर वर्गों के लिए तो ये तो हमारे लिए खतरा है। उनके लिए भी अपन इस चीज़ के लिए मुद्दा उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि ये चीज़ सरकारी होती रहे।
जैसे पहले था वैसा वैसा ही रहे। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई अन्य पार्टी की सरकार हो, जिस तरीके के दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम संगठित होंगे, तो क्या आप ये मांगे, ये राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व जो हमारे जो कर रहे हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके सामने आप रखते हो इस तरीके के जो अत्याचार है उसको कम किया जा सके? रखेंगे, पहले तो रखे नहीं, पहले तो, लेकिन अब जैसे हम बाबा साहब के बारे में अब हमें जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब वैसे आगे हमारी जो भी चीज़ें हैं, हमारी कोई समस्या है, किसी भी दलित वर्ग के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। हम और भी पूछना चाहेंगे सर, आप कुछ कहेंगे? यहाँ पर जो युवा वर्ग ने बताया, जिस तरीके से सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हमें अम्बेडकर की शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और उसकी जो शिक्षा है वो समाज में उनका को फैलाना चाहिए, जिससे समाज में एक जागृति आ सके और जो अन्याय जिसके साथ में हो रहा है उस अन्याय के साथ में लोगों के साथ में खड़ा रहना चाहिए, जिससे कि अन्याय ना हो। मैं न्यूज़ क्यूज इंडिया से अजीत सिंह।